हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया जो क्लास 10th इंग्लिश से लिया गया है। इस कैरेक्टर स्केच को हम 80 to 100 वर्ड्स पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जहाँ पर ये 80 to 100 वर्ड्स से लिखना होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। नतालिया इज़ अ यंग गर्ल ऑफ 25 ईयर्स। नतालिया एक जवान लड़की 25 साल उम्र की है। शी इज़ लोमोज नेबर। वो लोमो की नेबर है। लोमो एक आदमी है, वो उसके हमसाई में रहती है, उसकी हमसाई है। शी हैज़ ए कनिंग माइंड। उससे एक होशियार दिमाग, उसके पास एक होशियार दिमाग है, मतलब एक होशियार मतलब एक तेज तरीन दिमाग है। एंड यूजेस हर प्रेजेंस ऑफ माइंड टू गो विद द फ्लो ऑफ सिचुएशन। और वो अपने होशियार दिमाग को इस तरह इस्तेमाल करती है, जैसी सिचुएशन होती है सिचुएशन के हिसाब से वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करती है, फ्लो करती है। फॉर एग्जांपल कहीं पर लड़ाई होती है तो लड़ाई के हिसाब से वो अपने माइंड को इस्तेमाल करती है। तो कहीं पर आर्ग्यूमेंट होता है या खुशी की बात होती है तो उसी हिसाब से वो अपने माइंड को इस्तेमाल करती है। एंड टर्न्स थिंग्स इनटू हर बेनिफिट्स। और चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए अपने फ़ायदे में चेंज करती है, अपने फ़ायदे में सभी चीज़ों को टर्न करती है। शी इज़ अ गुड हाउस कीपर एंड इज़ नॉट बैड लुकिंग। वो एक अच्छी हाउस कीपर है। हाउस कीपर मतलब वो जो घर को अच्छी तरह संभाल सकती है, यानी घर का काम अच्छी तरह कर लेती है। और वो उतनी बुरी भी दिखने में नहीं थी, यानी वो अच्छी खासी लड़की थी, एक ब्यूटीफुल लड़की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। शी इज स्टिल अनमैरिड। लेकिन इसके बावजूद भी वो अनमैरिड थी, यानी इतनी बातें उसमें हमने देखी, वो अच्छी हाउसकीपर थी, अच्छी मतलब दिखने में भी अच्छी थी, इसके बावजूद भी वो अनमैरिड थी, यानी उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। हर फादर कॉल्स हर ए लव सिक कैट। उसका फादर उसे लव सिक कैट कहता था, यानी बुलाता था। लव सिक कैट का मतलब होता है वो बिल्ली, मतलब बिल्ली से तशबीह दिया है। वो बिल्ली जो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर हम देखते हैं कि हम किसी बिल्ली को पालते हैं तो वो दिन भर हमारे पीछे रहती है, तो ऐसे ही इसको भी लव सिक कैट वो बुलाता था, इसका फादर। नतालिया इज़ वेरी क्योरलसम एंड अब्यूज। नतालिया बहुत ही क्योरलसम थी। क्योरलसम का मतलब होता है लड़ाकू। वो जो बहुत ही लड़ाई करती थी, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देती थी। एंड अबेसिव। अबेसिव का मतलब होता है मतलब वो जो जिसके अपनी ज़बान पे कंट्रोल ना होता हो, यानी जब बात करती है तो बहुत ही बुरे तरीके से बात करती है। When she learns लोमो had come to propose her। लेकिन जब उसे पता चला कि लोमो जो उसका हमसाया था वो उसके घर में उसे प्रपोज करने आया था शादी के लिए, she backtracks on her stand। और वो उसने जो भी बातें वहाँ पर हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, तो उसने सबको भूलकर अपने ट्रैक पर वापस आ गई। एंड एग्री टू लोमोज आर्ग्यूमेंट। और जो लोमो ने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया था कि ये चीज़ें मतलब उन्होंने लड़ाई कुछ बेस पे, उन्हें लड़ाई हो रही थी ऑक्सन मीडोज पे या सुपीरियरिटी ऑफ देयर डॉग्स पे उन्हें लड़ाई हो रही थी। तो सभी आर्ग्यूमेंट उसने लोमो को दे दिया, बोला कि जो लोमो बोलता है वो सभी मतलब क्या है ठीक है।